दीन दयाल बिरद संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी शोक स्नेह की बाल सुभाए आयहु लाय रजाय सुबाए तबहु कृपाल हेरि निज ओरा सबई भांति बल मानहु मोरा देखहु पाय सुमंगल मूला जानहु स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज बुले कहु बागु बड़ी चूक साहिब अनुरागु कृपा अनुग्रह अंगु अगाई किन कृपा निधि सब अधिकाई राखा मोर दुलार गोसाई अपने सील सुभाय भलाई नाथ निपट मैं की निठिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनयज था रुचि बानी क्षमय देव अति यारति जानी दीन दयाल बिरद संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुहृदय सुजान सुसाई बही बहुत कहब बड़ी खोरी आय सुदेयहि देव अब सबई सुधारी मोरी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु पद पदुम पराग दोहाई सत सुकृत सुख सिय सुहाई सो कर कहु हिये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारि बिहाई यज्ञा समन सुहा सुसाहिब सेवा सुप्रभा प्रसादु जन पावई देखा अस कहि प्रेम विबस भय भारी पुलक शरीर बिलोचन भारी प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समौ स्नेहु न सो कहि जाई कृपा सिंधु सनमानि सुबानी बैठाए समीप गहि पानी भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ शीतल स्नेह सभा रघुराऊ दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनि मनु मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा गनी भरतय प्रशंसत विबुधु बरसत सुमन नसमा मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम न लिन से दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी देखि दुकारी दीन दूँ समाज नर नारी सब मगवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और जान लिया
कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक से अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने सील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई है वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृतय, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय के जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अधर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को छोड़कर लाभा स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित होता, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठाया। भरत जी की विनती को सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्त की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए, ऐसे संकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर भुनात मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कपट कुचाली शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकुर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, प्रथम कुमत करि कपटु सकेला, सो चाटु सब के सिर मेला, सुर माया सब लोक विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिचोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई, दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी,
चित कतहु परितो सुन लहाई, एक एक सन मरमुन कहाई। लखही हासिक कृपा निधानु, सरिस स्वान मग वान जुबानु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबई, जथा जोग जनु पाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारी, निज स्नेह सुरपति छल भारी। सभा राव गुर महेश्वर मंत्री, भरत भगति सन के मति जंत्री। सामहि चितवत चित्र लिखे से, सकुच बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलोकी भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही अहोलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानि सकुचानी। कही न सके गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। भरत बिमल जसु बिमल विदु, सुमति चकोर कुमार। उदित बिमल जन हृदय नभा, एक टक रही निहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ हो प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, प्रेम प्रकार से कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अनंत विक्षोभ नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनके वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के समंगल का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी समुद्र के संगम का जल स्थिर हो जाता है, नहीं रहता है, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना धर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति
जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। श्री कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र को भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री और सभी की बुद्धि को भरत जी को भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। संकुचाते हुए, सिहाते हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी प्रेम, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली और पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि सब अपने को छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर संकुचा गई। उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की कुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के इंद्र रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी टकटकी लगाए देखते ही रह गई है। उसका वर्णन कौन करे। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री रामचंद्र जी की, जय श्री बलरामचंद्र जी।